Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan. I am the owner of एम्स इंडिया पब्लिक स्कूल. मैं एक स्टूडेंट काउंसलर भी हूँ, टीचर काउंसलर एज वेल एज पेरेंट काउंसलर, एंड आई एम अ फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एज वेल. सो ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है ऑफ द अपर ब्रेन एंड लोअर ब्रेन. मैं इतना ज़्यादा फोकस इस पर्टिकुलर चीज़ पे, अपर ब्रेन, लोअर ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन पे इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अल्टीमेटली हमारा मेन एम है हमारे बच्चों को ठीक से हैंडल करना. और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने बच्चों को ठीक से हैंडल कर सकते हैं और ठीक से उनकी परवरिश कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल में हो चाहे फिर वो घर पे हो, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है. और हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है या यही जो बच्चे हैं जो हमारी कंट्री को आगे ले जाएंगे, दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि हम लोग इस पे ध्यान दें और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छी तालीम दें, जिसकी वजह से हमारा देश जो आगे है वो तरक्की करे. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस इसके ऊपर इसीलिए दे रहा हूँ. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था अपर ब्रेन एंड लोअर ब्रेन का कॉन्सेप्ट. मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूँ ताकि आपको बार बार वो पूरे वीडियोस ना देखना पड़े. अपर ब्रेन होता है हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में, लोअर ब्रेन होता है और बीच में होता है एमिगडाला. ये हमारे ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं. जो लोअर ब्रेन होता है वो फियर, एंजाइटी, एंगर ये सब डेवलप करता है. और अपर ब्रेन जो होता है वो इसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इनफैक्ट ये कंट्रोल करता है, राइट. 25 की एज तक ये अपर ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता. 25-26 की एज तक ये अपर ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता है. तो इसका कंट्रोल लोअर ब्रेन के ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाता है, राइट. और ऊपर से एक और कंपोनेंट है ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज एमिगडाला. तो ये एमिगडाला होता है ये अपर ब्रेन और लोअर ब्रेन के बीच में आ जाता है बहुत बार, जिसकी वजह से अपर ब्रेन का जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए लोअर ब्रेन के ऊपर वो नहीं हो पाता है, राइट. तो जो हमारा बच्चा है वो बहुत ही डिलेमा में पड़ा हुआ है, बहुत ही उस देखिए ये कुदरत का निज़ाम है, इसमें वी कैन नॉट डू एनीथिंग कि एक तो अपर ब्रेन फुल्ली डेवलप्ड है नहीं, राइट. और दूसरा एमिगडाला जो है वो बार बार बीच में आ जा रहा है. सो अपर ब्रेन का जो कंट्रोल होना चाहिए लोअर ब्रेन के ऊपर वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चे अपने एंग्जाइटी को, अपने एंगर को, अपने एंक्शसनेस को कंट्रोल ईजिली नहीं कर पाते हैं. तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए, ये इनकी नेचुरल फितरत है, राइट. और ये ऊपर वाले ने इनको ऐसा, ऊपर वाले का निज़ाम है अगर ये बोला जाए, तो इसलिए हमें इसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए, अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए. वी आर मैच्योर पीपल, राइट. सो अच्छा, अब इन बच्चों का जो अपर ब्रेन है क्योंकि फुली डेवलप नहीं है, तो इसको और हम लोग स्ट्रांग बनाने के लिए, इसको और थोड़ा मजबूत बनाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, जल्दी डेवलप करने के लिए हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि अपर ब्रेन को फोकस करेगा, राइट. एक्सक्यूज मी. जो कि अपर ब्रेन को फोकस करेगा, राइट. सो इस एपिसोड में या इस वीडियो में मैं दो आपको स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा, स्ट्रैटेजीज 4 एंड स्ट्रैटेजीज 5. प्रीवियस वीडियो में स्ट्रैटेजी 1, 2 एंड 3 मैं डिस्कस कर चुका हूं और दिस इज स्ट्रैटेजी 4 एंड स्ट्रैटेजी 5. तो स्ट्रैटेजी 5 है टू, जो नाम होता है इसका, जैसे मैंने बताया आई एम यूजिंग द रेफरेंस ऑफ होल ब्रेन चाइल्ड बुक, तो उसमें यूज हुआ है यूज इट और लूज इट. मतलब कि एक्सरसाइज करवाना है ऑफ द अपस्टेयर ब्रेन्स, ठीक है. तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको यूज इट और लूज इट मतलब कि यूज करिए या फिर आप इसको लूज कर जाइए, राइट. तो हमें इसको अपर ब्रेन को यूज करवाना है. तो हमें एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाने का, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, वी हैव टू मेक एन एनवायरनमेंट जिसके वजह से बच्चे की ये जो अपर ब्रेन की एक्सरसाइज हो सके. सो पहला जो है, एक जो एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं इज टू मेक साउंड डिसीजंस. बच्चों को डिसीजन लेने के लिए मजबूर करिए कि ऐसा आप एनवायरनमेंट बनाइए. हम लोग देखिए गलती क्या करते हैं ना, बहुत बार हम लोग क्योंकि बच्चे को डिसीजन लेने नहीं देते, हम लोग अपने डिसीजन उनके ऊपर थोप देते हैं. तो ऐसा मत करिए. और लेट द चाइल्ड टेक द डिसीजन. ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपका फाइनल कॉल होगा, बट लेट द चाइल्ड मेक अ डिसीजन, राइट. डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग. वो बहुत ही दिमाग की और बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को एनालाइज करके डिसीजन लिया जाता है. तो बच्चे का दिमाग, अपर ब्रेन जो है, उससे और ज़्यादा वर्क करेगा. कैसे वर्क करेगा? क्योंकि वो बहुत सारे ऑप्शंस को चूज करेगा, बहुत सारे ऑप्शंस में से उसको एक ऑप्शन
चूज करना पड़ेगा, राइट? जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप बच्चे से बोल दीजिए कि दीज आर दी 4-5 ड्रेसेस दैट आउट ऑफ वन विच यू हैव टू चूज, तो इसमें से चूज कर लो कौन सा आपको चूज करना है, राइट? अब बच्चा एनालाइज करेगा कि वो किस में अच्छा लग रहा है, किस में अच्छा नहीं लग रहा है, तो लेट हिम चूज फ्रॉम इट। देखिए, फाइनल कॉल तो आपने बनाया कि आपने पांच में से जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है वो आपने चूज करके उसको दे दिया, राइट? बट उसमें से बच्चे को चूज करने दीजिए, तो उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स वो यूज करने की कोशिश करेगा। जैसे कलर कॉम्बिनेशन, आपने एक ट्राउजर उसको दे दी और आपने ये 3 शर्ट्स आपने दे दी, बोल दीजिए कि ये इसमें से कौन सा सबसे अच्छा कलर इस ट्राउजर के ऊपर सूट करेगा, वही तुम पहन लो। तो लेट हिम चूज द कलर ऑफ द शर्ट, राइट? सिमिलरली ऐसे और भी सारी चीजें हैं, आप उनको उनको थोड़ा सा और डिसीजन लेने पे मजबूर करिए कि सपोज बच्चा जो होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव क्या नाम है फोन खरीदने की कोशिश करते हैं और पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कंपेल करते हैं, अपने दूसरों फ्रेंड्स को देख के कंपेल करते हैं, तो उनको एक ऑप्शन दीजिए कि या तो एक्सपेंसिव फोन अभी की ले लो, या फिर फोन के पैसे बचा बचा के तुम एक अच्छी बाइक ले लो, ऑलराइट? या एक अच्छा कंप्यूटर ले लो, एक आईपैड ले लो, या फिर मैक ले लो, अच्छा कुछ और इसमें इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि फोन ऑब्वियसली है, जब आप फोन 40-30,000 40,000 में भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो अननेसेसरी वेस्टिंग 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए फोन के ऊपर खर्च करने से अच्छा आप उसको यूज कर सकते हैं टू परचेज अ बाइक। तो आप ऐसे उसको थोड़ा सा मोल्ड करिए एंड लेट हिम लिव विद इट। वो जब एक बार डिसीजन ले लेगा, ऐसे कुछ ऑप्शन जब आप बनाइएगा ना, तो वो जब अपना डिसीजन ले ले तो लेट हिम लिव लिव विद द डिसीजन। और वो हो सकता है आपसे ये बोले फॉर द टाइमिंग, देखिए बच्चे थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होते हैं, वो अभी खरीद लेंगे, सस्ता फोन खरीद लेंगे, फिर आपसे फिर से फरमाइश करने लगेंगे कि पापा मुझे वो बाइक दिला दीजिए, आपने वो बोला था। बट आपको याद दिलाना पड़ेगा कि दिस इज योर डिसीजन दैट यू टुक, राइट? कि पहले पैसे बचा के, पहले आप पैसे बचाना है उसको, उसके बाद आप बाइक लोगे, राइट? तो पहले पैसे बचाना सिखाइए उनको, दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट? देखिए, अल्टीमेटली अपना काम क्या है ना, हमें बच्चे को परफेक्ट नहीं बनाना है, ऑब्वियसली वो बन भी नहीं पाएगा परफेक्ट, हमें उसके अपस्टेयर ब्रेन को मेहनत करवानी है, उसको वर्क करवाना है। दिस इज व्हाट आवर मेन एम इज, हमें उसको परफेक्ट नहीं बनाना है, कोई भी नहीं होता है परफेक्ट, राइट? सेकेंड है कंट्रोलिंग द इमोशंस एंड बॉडी, राइट? मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाना है एंड अपनी बॉडी को भी कंट्रोल करना सिखाना है, राइट? तो ये हमेशा जब भी बच्चे अपने इमोशंस को या अपने टेम्पर को लूज करें ना, उनको जरूर ये चीज बताइए कि यू हैव टू कीप योर टेम्पर्स चेक। उनको बच्चों को ये जरूर सिखाइए कि अपर ब्रेन एंड लोअर ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मैं अपने डॉटर को मैंने ये बताया अपर ब्रेन लोअर ब्रेन का कॉन्सेप्ट, तो जब भी वो गुस्सा होती है ना, मैं उसे हमेशा पॉइंट आउट कर देता हूँ दैट यू आर यूजिंग योर लोअर ब्रेन राइट नाउ, यू हैव टू यूज योर अपर ब्रेन। तुम अभी अपना लोअर ब्रेन यूज कर रहे हो, तुम अपना अभी अपर ब्रेन यूज नहीं कर रहे हो, तो यूज योर अपर ब्रेन राइट नाउ, ऑलराइट? तो वो फिर सोचने लगती है यस आई एम यूजिंग माय लोअर ब्रेन। तो अपर ब्रेन जो होता है ना, वो हमेशा अच्छी चीजें कर रहा होता है, और लोअर ब्रेन जो होता है वो रिलेटिवली अनकंट्रोल चीजें या फिर गुस्सा, इमोशंस या खराब चीजें कर रहा होता है। तो मैंने उसको वैसे ही उसको फ्रेम करके बताया हुआ है, तो वो चुप हो जाती है। तो मैंने, क्योंकि ये प्रैक्टिकली किया हुआ है ना, तो इसको आप लोग यूज करिए, बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बताइए अपर ब्रेन और लोअर ब्रेन। अपर ब्रेन अच्छी चीजें करने की कोशिश करता है, लोअर ब्रेन खराब चीजें करने की कोशिश करता है, और बीच में अमिगडाला आ जाता है, राइट? डीप ब्रेथ लेने को उसको बोलिए कि दैट यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ्स, तो उससे बॉडी के जो इमोशंस होते हैं या मेंटल इमोशंस होते हैं वो चेक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। थर्ड, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको सिचुएशंस वगैरह बनानी पड़ेंगी। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि बच्चा अपने आप को कितना जानता है, या अपने अपने इमोशंस को कितना जानता है, राइट? जब बच्चा ये जानने लगेगा अपने आप को और अपने इमोशंस को जानने लगेगा, तो दिस विल हेल्प द चाइल्ड अ लॉट। जैसे कि व्हाई डू यू मेड दिस चॉइस, आप ऐसे करके क्वेश्चन पूछिए। जैसे अगर बच्चे ने कोई चीज अगर चूज की, मान लीजिए जैसे अभी मैंने ऑप्शन दिया था शर्ट और पैंट का ऑप्शन दिया था, तो बच्चे ने अगर ग्रे के ऊपर व्हाइट चूज किया, तो उससे आप पूछिए कि व्हाई डिड यू चूज मेड दिस चॉइस, तो वो आपको फिर कोई एक्सप्लेनेशन जरूर देगा, राइट? प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देने दीजिए उसको, सो दैट ही इज यूजिंग हिज अपर ब्रेन। तो वो बोलेगा कि मैंने टीवी में देखा था, ऑफिस वगैरह में यहीं पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एंड आई लाइक दिस कॉम्बिनेशन बिकॉज इट गिव्स अ सोबर लुक टू मी, राइट? फिर आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू फील दैट वे, अगर वो गुस्सा हो रहा है तो आप ऐसे क्यों फील कर रहे हो, उनको बोलने का मौका दीजिए, राइट?
कोई चीज़ अगर वो क्या नाम है, कोई एक्सप्रेशन वो दे रहा है तो आप उससे पूछिए कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, लेट हिम स्पीक आउट, लेट हिम स्पीक आउट, ठीक है। तो वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, इस लिहाज से वो अपने आप को और एक्सप्लोर करेगा, राइट। उसको बोलने का मौका दीजिए, ठीक है। अगर बच्चे ने जैसे एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो आप उससे पूछिए व्हाई डू यू थिंक दैट यू डिडंट डू वेल इन द एग्जामिनेशन, तुमने एग्जामिनेशन में अच्छा क्यों नहीं किया, तो लेट हिम एक्सप्लेन कि प्रॉब्ली मैंने शायद ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, मैंने प्रॉपर टाइम पे रिवीजन नहीं किया था। तो ये सारी चीजें आप उससे क्वेश्चन करिए, अपने बारे में उसको बताने का मौका दीजिए, राइट। तो क्योंकि जब अपने बारे में बताएगा तो अपने इमोशंस को वो जानने की कोशिश करे, अपने इमोशंस को वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कभी कभार बच्चे जैसे वर्बली नहीं बोल पाते हैं तो गिव देम अ पेन एंड अ पेपर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आस्क देम टू ड्रॉ समथिंग, तो वो हेल्प करता है उनके इमोशंस को पेपर पे लाने के लिए। ऑलराइट, जितना वो अपने इमोशंस को समझेंगे, जितना अपने ब्रेन के बारे में समझेंगे ना, वो उतना उनको हेल्प करेगा। फोर्थ, एम्पथी। एम्पथी का मतलब होता है दूसरे के इमोशंस को समझना या दूसरे को समझना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एम्पथी। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि वो बच्चा अगर जैसे मॉल में कहीं पर आप टहल रहे हो या कहीं पर भी टहल रहे हो, बच्चा अगर रो रहा है तो आप उससे बोलिए कि ये कि तुम्हें क्या लगता है कि व्हाई दिस चाइल्ड इज क्राइंग। ऑलराइट, अगर टीवी में कोई एपिसोड चल रहा है और जैसे सपोज कोई फीमेल अगर उसमें रो रही है तो उसने अगर पूरा एपिसोड आपके साथ देखा तो शी कैन, आप उससे पूछिए ये फीमेल क्यों रो रही है यहाँ पर। ऑलराइट, मैं कभी कभार जो अपने डॉटर के साथ करता हूँ कि वो जैसे कार्टून चल रहा होता है या कोई भी चीज़ चल रही होती है तो आई म्यूट दी वॉल्यूम, मैं उसकी वॉल्यूम कम कर देता हूँ और फिर मैं उससे पूछता हूँ कि ये अभी किस टाइप का एक्सप्रेशन दे रहा है, और आप ये पूछ सकते हैं कि ये अभी किस टाइप, ये एक्सप्रेशंस आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर ये जो एक्सप्रेशंस दे रहा है इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या फील कर रहा है। तो ये सब कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जिससे आप दूसरे के इमोशंस को या दूसरे के एक्सप्रेशंस को समझ सकते हैं और बच्चों को समझने में ये हेल्प होता है, राइट। फिर फिफ्थ आता है, दैट इज कॉल्ड एज मोरालिटी। जब आप अच्छी तरीके से डिसीजन लेने लगेंगे, अपने आप को कंट्रोल करने लगेंगे, अपने दिमाग को और अपने बॉडी को कंट्रोल करने लगेंगे, आप अपने आप को समझने लगेंगे, आप दूसरों को समझने लगेंगे, तो आप एक बहुत ही एक्टिव सेंस ऑफ मोरालिटी डेवलप कर लेंगे। मोरालिटी मतलब लेमैन लैंग्वेज में बोल देता हूँ कि अच्छी चीजें करने का एक जज्बा आपके अंदर खुद आने लग जाएगा, अच्छी चीजें करने का सोच आपके अंदर खुद डेवलप होने लगेगी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोरालिटी, राइट। तो अब मोरालिटी डेवलप करने के लिए जो बहुत कॉमन जो तरीका होता है ना, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उनको दे दीजिए कि सपोज रेड लाइट है और सामने एक डॉग है, दूसरी साइड पे एक डॉग है और वो डॉग जो है वो डेंजर में है या कुछ उसके साथ गलत होने वाला है, तो वुड यू क्रॉस द रेड लाइट और नॉट, ऑलराइट, टू सेव द डॉग। तो इस टाइप के हाइपोथेटिकल सिचुएशन जब आप दीजिए तो वो मॉरल जो वैल्यूज है उनको हंट करके उनको डेवलप करने की कोशिश बच्चे करते हैं, सोचते हैं कि क्या सही होगा, रेड लाइट क्रॉस करना सही होगा या फिर उस जो डॉग है उसकी जान ज्यादा जरूरी है, या अपनी जान खतरे में डाल के हम क्या नाम है उस डॉग को बचाएं। तो ये जब आप सिचुएशंस देंगे तो दिस विल हेल्प द चाइल्ड टू थिंक अ लॉट। और आप जब ये दीजिएगा ना तो आपको एक अमेजिंग अमेजिंग, जैसे मैं अपने स्कूल में करता हूँ ये, तो अमेजिंग आपको एग्जाम्पल्स, अमेजिंग एक्सप्लेनेशंस आपको सुनने को मिलती हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे आप एक्सरसाइज करवाइए कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस देके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है ना कि यू हैव टू मॉडल योर सेल्फ फर्स्ट। आपको ऑनेस्टी शो करनी पड़ेगी। देखिए बच्चा आपको देख के सबसे ज्यादा सीखेगा, आपको ऑनेस्टी शो करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी जेन्युइनली जेनरस, ऑलराइट, काइंडनेस, राइट, रिस्पेक्टफुल। जब बच्चा ये चीज आपके अंदर देखेगा तो आपको एम्यूलेट करेगा, आपसे खुद कॉपी करने की कोशिश करेगा। अगर आप चिल्लाते रहेंगे तो बच्चा भी चिल्लाएगा, अगर आप चीजों को सेंसिबली हैंडल करेंगे तो बच्चा भी चीजों को सेंसिबली हैंडल करने की कोशिश करेगा। अगर आप बहुत ही टेंस सिचुएशन में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा, टेंस सिचुएशंस में इमोशन को कंट्रोल करेगा करेगा और बहुत ही ठंडा दिमाग रखेगा, राइट। तो ये होल होल ब्रेन स्ट्रेटजी 4 थी
जिसमें मैंने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट इज होल ब्रेन स्ट्रैटेजी 5, दैट इज मूव इट और लूज इट। अब इसमें नाम से पता चल रहा है ना, मूव इट और लूज इट, ये हम लोग नॉर्मली करते भी हैं। हम एज एन अडल्ट भी हम लोग करते हैं कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हम लोग चलने लगते हैं या रनिंग करने लगते हैं, जिससे हमारा जो बॉडी की जो एनर्जी है या जो मेंटल स्ट्रेस है वो निकलने लगता है, राइट। ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो एंगर रिलीज करने लगता है और टेंशन जो होती है वो कम होने लगती है और एक पॉजिटिव सिग्नल अपर ब्रेन की तरफ जाने लगता है। तो हमेशा बच्चों के साथ भी ये चीज़ करिए कि जो कभी भी बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हो या फिर गुस्से में हो, टेक देम फॉर अ वॉक, या उनके साथ कुछ स्ट्रोल करिए, रनिंग करिए, कोई एक एक्टिविटी करिए जिससे उनकी एनर्जी निकले, जिससे उनका जो एमिगडाला है वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए एंड उनका एंगर एंड उनका टेंशन काम डाउन हो जाएगा, जिसके वजह से फिर उनके जो अपर ब्रेन में पॉजिटिव सिग्नल्स पहुंचने लगेंगे, तो जिसके वजह से ही विल बी एबल टू थिंक पॉजिटिवली, राइट। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज थे जिसको आप यूज करिए बच्चों के साथ। देखिए जैसे मैंने बताया, इट इज बिग जॉब, एक ये बहुत ही पेशेंट वाला काम है ये, बच्चों को हैंडल करना, और खासकर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को निग्लेक्ट महसूस करते हैं। कुछ बच्चे अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करते हैं, कुछ बच्चों के हाथ में, क्योंकि बिकॉज इंटरनेट इज नाउ अवेलेबल एवरीवेयर, तो आप बच्चों को चीज़ों से बचा नहीं सकते हैं, राइट। तो आपको उनको प्रॉपर टीचिंग देनी पड़ेगी कि क्या सही क्या गलत है, राइट। तो जब आप ये टीचिंग देंगे बच्चों को कि क्या सही क्या गलत है, तो इंशाल्लाह बच्चे भी सही टीचिंग एक्सेप्ट करेंगे और उसी पे फॉलो करेंगे, एंड हेंस दे विल बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ द नेशन। और हमारा आखिरकार मकसद यही है कि दे बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ द नेशन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, होप टू सी यू सून।